हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से वीडियो में जिसका नाम है फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया तुम ये वीडियो क्यों लेके आए हो, क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन वॉर तो अभी बहुत लंबी चलने वाली है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे अब खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और कहोगे कि भैया तुम किस बेसिस पे कह रहे हो, रुको थोड़ा सब्र करो, मैं बता रहा हूँ। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि एक मैं की हाईलाइटेड फीचर मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब होने वाले हैं यूएसए में इलेक्शन। ठीक है, अब आप पकड़ सकते हो। दूसरी बात, अब मैं आपको पूरा डेट बताऊं, डेट क्या मतलब मैं आपको साल बता दूंगा कि कब तक ये खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे जियोपॉलिटिक्स समीकरण बदलेंगे, क्योंकि देखो मैंने कई ढेर सारे जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के मैंने पढ़े हैं आर्टिकल्स, और मैंने कई ढेर सारे वीडियोस देखे हैं, तो मैं उस बेसिस में आपको बताऊंगा। और जो समीकरण यहाँ पे बदलेगा वो आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो यहाँ पे ये जो आप लाइन पढ़ रहे हो जिसका नाम है यूक्रेन कुड फेस डिफीट इन 2024 हियर हाउ दैट माइट टुक। ये जो आर्टिकल है ये बीबीसी ने छापा था भाई साहब 13 अप्रैल या 12 अप्रैल में। ठीक है, तो इन्होंने 2024 में ही छापा था कि यहाँ पे यूक्रेन जो है वो यहाँ पे भाई साहब एकदम हार जाएगा, और ये बात सच भी है। देखो क्योंकि ये हारने ही वाला, यूक्रेन यहाँ पे हार जाएगा, और सीधी सी बात है। अब यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे जो इनके क्यों यहाँ पे ये आर्टिकल छापे थे, क्योंकि जो इनके फॉर्मर कमांडर हैं वो यहाँ पे फॉर्मर कमांडर हैं यूके ज्वाइंट फोर्स कमांड के, वो यहाँ पे कह चुके थे यहाँ पे हार जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों बोले थे, अब इसका जियोपॉलिटिक्स समीकरण समझो। चलो शुरू करते हैं। हो अब ये जो आप नाम सुन रहे हो, ये जो आप चेहरा देख रहे हो, उसका नाम है जेडी वेंस, और ये बंदा बहुत ही न्यूज़ में है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये क्यों कैसे यहाँ पे यूक्रेन हारेगा और क्या इसके समीकरण होंगे। देखो इसका नाम है जेडी वेंस, और ये जेडी वेंस यहाँ पे अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनी में यहाँ पे इसका नाम आया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चुना है, क्योंकि देखो इन यूएसए में होने वाले इलेक्शन, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, आप भी जानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या हुआ था, एसेसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था। तो उससे जो लोगों के यूएसए की जो जनता थी उसके उनको लेकर के बहुत ज़्यादा भावुकता वाला आया था, और वो बहुत ही ज़्यादा उनके जो विचार हैं वो यहाँ पे लोगों को समझ में आए हैं कि यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन भी चाह रहे हैं, जो मोस्ट पब्लिक यही चाह रही है कि यहाँ पे जो अमेरिकन है वो ये यूक्रेन वॉर को रोकें। ठीक है, अब देखो जेडी वेंस भी यही कह रहे हैं। जेडी वेंस का क्या मानना है, क्योंकि दोनों का आइडियोलॉजी सेम है। जेडी वेंस यहाँ पे ये कह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर इनकी कमेंट थी कि भाई वो सप्लाई वप्लाई देना बंद कर देंगे, और यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं इनका और डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन फोकस है वो यहाँ पे इंडो पैसिफिक है। इंडो पैसिफिक यानी चाइना की तरफ है। देखो क्यों ये लोग कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे ये लोग इंडो पैसिफिक तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इन सबको पता लग गया है कि जो बाइडेन की नीति एकदम घटिया थी। वो यहाँ पे सीधी सी बात है, रशिया को फंसा यूक्रेन में, रशिया ने जाके इनको इजराइल हमास वॉर में फंसा दिया। अब दो फ्रंट पे वॉर नहीं लड़ी जा सकती ना। अगर आप दो फ्रंट पे वॉर लड़ोगे तो आप हारोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रशिया ने यहाँ पे क्या किया, ये समझ रहे हैं सब, ये लोग यूएसए के सब ज्यादातर लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे रशिया ने क्या किया, रशिया ने यहाँ पे हमास और इजराइल वॉर में इसको, क्योंकि हमास को फंडिंग देने वाला ईरान था, ईरान को फंडिंग कौन दे रहा था, रशिया दे रहा था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सब समझ गए कि भाई ये तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि देखो चाइना यहाँ पे डोमिनेंस कर रहा है। ठीक है, इन लोगों को सब समझ में आ गया कि भाई चाइना डोमिनेंस कर रहा है। अगर अगर ये वॉर नहीं रोकी जाती है, रशिया यूक्रेन वॉर, तो यहाँ पे चाइना डोमिनेंस कर लेकर, रशिया यहाँ पे ब्रिक्स को लेकर के बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा सीरियस है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी, उसमें वो लोग करेंसी चाह रहे हैं, करेंसी के बारे में और साथ साथ वो पार्लियामेंट भी चाह रहे हैं पुतिन। तो ये समझ गए हैं कि रशिया को जितना ज्यादा कोना दोगे वो उतने ज्यादा वो फ्रेंड्स बनाता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी ये समझ गए हैं कि भाई रशिया एक तरीके का एनर्जी सप्लायर है, एनर्जी गेनर नहीं है। वो लेता, सॉरी गेनर मतलब लेता नहीं है, वो सप्लायर है। वो एक्सपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट नहीं करता है। वो उससे तो कोई भी जाके दोस्ती कर लेगा। इस बात इन लोग को समझ में आ गई है, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट देना बंद कर देंगे, और साफ साफ यहाँ पे यूक्रेन यहाँ पे हार जाएगी। यूक्रेन जो वॉर है वो यहाँ पे यूक्रेन यहाँ पे हार जाएगा, और यहाँ पे रशिया यहाँ पे जीत जाएगा। अब देखो ये जो आप चेहरा देख रहे हो, इनका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। अब ये यहाँ पे आएंगे पावर में, और इन्होंने साफ साफ कई स्पीसीज में क्या रखा है कि यहाँ पे वो सीरीज वाले वो कह रखे हैं कि यहाँ पे वो फिक्स करा देंगे रशिया यूक्रेन वॉर को। और वो साफ साफ इन लोग, इनका भी स्टांस यही है कि भाई यहाँ पे ये इंडो पैसिफिक पे फोकस करेंगे, चाइना पे ज्यादा फोकस होगा एज कम्पेयर टू रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, देखो सीधी सी बात, समीकरण यही होगा कि जैसे यूएसए में होते हैं इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप जैसे पावर में आएंगे, और कई जैसा जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस का प्रेडिक्शन मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े उनके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये पावर में आएंगे और ये साफ साफ करेंगे क्या कि ये सीधी सी बोल देंगे यूक्रेन को हम असिस्टेंस नहीं देंगे आपको, या तो धीरे धीरे करके कम करेंगे, क्योंकि भाई इज्जत भी तो है, या तो क्योंकि हो सकता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर या सीआईए इनके ऊपर थोड़ा दबाव डाले, बट धीरे धीरे करके कम करेंगे और धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी जैसे अफगानिस्तान के साथ हुआ था ना, एकदम धीरे धीरे करके। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कर देंगे, यूक्रेन से साफ साफ कह देंगे भैया देखो साफ साफ बात है, जो भी जितना भी रशिया ने कब्जा किया है तुम उस पर उतना ही उनको दे दो, बाकी तुम शांति से जितना है उतने में तुम रहो। यही एंड में होगा, और ये एंड कब तक होगा, देखो मेरे हिसाब से 2025 मान के चलो लास्ट है रशिया यूक्रेन वॉर।
ठीक है, मैंने फिर बोल रहा हूँ 2025 लास्ट है रशिया यूक्रेन वॉर, समझ में आ रहा है ना? तो ये लिख के ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2025 की मिड तक या फिर लास्ट तक यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, वो इंडो पैसिफिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है ना? सभी ये बोलोगे कि भाई तुम किस बेसिस पे, मतलब कैसे इतना श्योर हो? क्योंकि देखो एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं, भाई मैं आर्टिकल्स के बेसिस बात कर रहा हूँ, एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि 2025 कुड बी ईयर ऑफ डिसीजन इन यूक्रेन वॉर। ये सबसे ईयर होगा भाई यूक्रेन वॉर का। इसके बाद जो होना होगा वो होके रहेगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, लास्ट में जाते हुए कह रहा हूँ, अगर जो बाइडन, वैसे तो आएंगे नहीं क्योंकि जो उनकी हालत है, दिमागी हालत है, वो आप सब जानते भी होंगे वो कैसे बोलते हैं। अभी एक गए थे नेटो के समिट में, तो इन्होंने बोल दिया था कि नेटो के समिट में नहीं, मतलब उस पर गए थे, क्या कहते हैं, एक जेलेंस्की को बुलाए थे, मुझे याद नहीं आ रहा यार, थोड़ा अगर याद आए वो जो समिट था वो कैसा था, वो जरा कमेंट बताना जरूर। हाँ, वो जो समिट, जो भी समिट वो बोले थे, जेलेंस्की को बोले थे कि Zelensky is the welcome the president of the Ukraine is Vladimir Putin। पुतिन मतलब लेना चाहिए था नाम क्या, जेलेंस्की का, और क्या नाम ले लिए, पुतिन का। यानी कि उनको खुद नहीं पता वो क्या बोलते हैं, उनको खुद आवाज नहीं कहाँ चलना है, क्या करना है। तो सोचो इतनी बड़ी महाशक्ति, उसको चला रहे हैं वो यार, ऐसे नहीं वो हट जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर एज फैक्टर कर गया है, ऐसा नहीं कि वो शुरू से कमजोर थे, उनके ऊपर एज हावी हो गई है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिख के ले लो, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ अपने से नहीं कह रहा हूँ भाई, मैंने एक्सपर्ट्स की बात सुनी है, मैंने देखी है, 2025 ही इसका यहाँ पे ईयर ऑफ डिसीजन होगा। और देखना फिर आगे देखो, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के समीकरण तो कुछ भी हो सकते हैं, और अगर मान लो जो बाइडन की पार्टी का कोई आ गया तो वो देने लगा तो बात अलग है। बट अगर यहाँ पे यूएसए में, फिर कह रहा हूँ, यूएसए में इलेक्शन होते हैं, डिसाइडिंग यूएसए का इलेक्शन ही यहाँ पे एक तरह का एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है रशिया यूक्रेन वॉर का। मैं फिर कह रहा हूँ, यूएसए का इलेक्शन ही डिसाइजिंग फैक्टर होने वाला है रशिया यूक्रेन वॉर का। आशा करता हूँ कोई वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और कुछ भी मज़ा आया हो तो कमेंट जरूर लिखें, मैं भी सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और सब्सक्राइब करें चैनल को, और यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू, राम राम सभी को।